दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि एक औरत के घर एक बहुत ही सुंदर बच्चे का जन्म होता है। वो उसका नाम हरकुलिस रखती है। उस वक्त के लोग एक राजा को पूजा करते थे जिसे वे गॉड भी कहते थे और उनका नाम था ज्यूस। और ये बच्चा भी हमें ज्यूस का ही दिखाया गया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ज्यूस की वाइफ यानी उस रानी को जब यह पता चलता है कि यह बच्चा ज्यूस का है और वो भी किसी इंसान से, जहाँ हम ये भी देखते हैं कि हरकुलिस अब 5 साल का हो चुका है, तब वो उसे मारने के लिए 2 सांप को भेजती है। लेकिन हरकुलिस जो कि ज्यूस का बेटा था वो उसी की तरह पावरफुल होता है और वो उन दोनों सांपों को पास आने से पहले ही मार गिराता है। और अब दिखाया जाता है कि हरकुलिस काफी बड़ा हो चुका है और वहाँ के राजा उसे एक टास्क देते हैं। हरकुलिस एक महान योद्धा था जो कि उन टास्क से डरने वाला नहीं था, इसलिए वह एक एक करके सभी टास्क पूरा करता है। जहाँ वह सबसे पहले क्रिएचर से लड़ता है और फिर जीत जाता है। उसके बाद वह कई जानवरों से लड़ता है और उन्हें भी हरा देता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है जिस पर कोई भी तीर असर नहीं कर रहा था, पर हरकुलिस अपनी ताकत से उसे भी मार गिराता है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोगों ने एक लड़के को कैदी बनाया हुआ था। दरअसल वो हरकुलिस का भांजा था, लेकिन तभी हरकुलिस वहाँ आ जाता है और वह उन सभी को मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हरकुलिस अपने साथियों के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ एक दूसरे मुल्क के राजा की बेटी आती है जो हरकुलिस से कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे राज्य के खास लोगों ने ही हमारे साथ धोखा किया है और हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। तभी हरकुलिस का एक साथी कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, पर तुम अगर हमें ज़्यादा कीमत दो तो हम जरूर चलने को तैयार हो सकते हैं। तभी वो राजकुमारी कहती है कि जंग में लड़ना तो गर्व की बात है। तब हरकुलिस उसे कहता है कि हमें हथियार बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तब वो राजकुमारी कहती है कि हमारे पिता के पास अनंत सोना है और वे तुम्हें मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद हरकुलिस उसकी बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उसके राज्य पहुंच जाता है। तभी वहाँ राजकुमारी का लड़का हरकुलिस को देखते ही उसके पास दौड़ा चला आता है और वह उसे बताता है कि वह बड़ा होकर उसी की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता है और वह हरकुलिस को ही अपना आदर्श मानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का राजा हरकुलिस को बताता है कि उसके खास आदमी ने उसके साथ बगावत की है, जिसके कारण आसपास के राज्य में जंग हो रहे हैं और बेगुनाहों की हत्याएं हो रही हैं। वो बताता है कि उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की है जिसमें ऐसे योद्धा हैं जिनका आधा शरीर घोड़े का है और आधा मनुष्य का। अगली सुबह यह दिखाया जाता है कि हरकुलिस और उसके साथी वहाँ की सेना को युद्ध में लड़ने की कला सिखा रहे होते हैं, क्योंकि उनके राज्य में कोई भी ऐसा महान योद्धा नहीं था, इसलिए उनकी सेना बहुत ही कमजोर थी। जिसके बाद हरकुलिस उन सभी से दीवार की शिखर में खड़े होने को कहता है और वे सैनिक जैसे ही उस कतार में खड़े होते हैं तभी हरकुलिस का एक साथी दौड़ता हुआ उन पर हमला करता है। जिसके बाद वो उनकी बनाई हुई शील्ड की दीवार को तोड़ देता है। तब हरकुलिस उन सभी से कहता है अगर तुम इस तरह युद्ध करोगे तो सभी मारे जाओगे। अभी हरकुलिस उन सभी सैनिकों को ट्रेन कर ही रहा होता है कि तभी उसे सूचना मिलती है कि दूसरे मुल्क के लोग इनके राज्य पर हमला करने वाले हैं। जिसके बाद हरकुलिस वहाँ के राजा को युद्ध न करने की सलाह देता है, क्योंकि इनके सैनिक अभी तैयार नहीं थे और न ही इनके पास पर्याप्त हथियार थे। पर वहाँ का राजा हरकुलिस की बात पर सहमत नहीं होता है और वह जल्द से जल्द उनसे युद्ध करके उन्हें हराना चाहता था। फिर हम रात का समय देखते हैं जहाँ राजकुमारी का बेटा हरकुलिस के पास आता है और हरकुलिस को उसकी सभी महान गाथाएं सुनाता है जो उसने अपनी माँ से सुनी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरकुलिस अपने गले में लटके लॉकेट जो कि शेर के दांत का था वह उतार कर उस बच्चे को दे देता है और उसे बताता है कि ये लॉकेट मैं अपने बेटे को देना चाहता था, पर मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि सभी युद्ध भूमि की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ इन्हें दूसरे राज्य से युद्ध करना था। पर तभी इन्हें रास्ते में एक जगह पर कई लाशें मिलती हैं जिनके सर कटे हुए थे। तब राजा इन्हें बताता है कि वे लोग इस जगह पर इनसे पहले पहुंच चुके थे और उन्होंने इन बेगुनाहों की हत्या की है ताकि वे हमें डरा सकें। तब हरकुलिस कहता है कि अब वे आगे का रास्ता पैदल चलकर जाएंगे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये डेड बॉडीज आज की नहीं बल्कि कई दिन पुरानी हैं और ये उनके लिए एक साजिश रची गई है। तभी इनकी सेना के चारों तरफ एक कबीले के लोग आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। हरकुलिस काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो जिन लोगों की मदद करने आया है आखिर वो इनसे क्यों लड़ना चाहते हैं। जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि जो इनका राइवल राजा है दरअसल वो एक जादूगर है जो यहाँ के लोगों का माइंड कंट्रोल किया हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जंगली जैसे दिखने वाले कबीले के लोग हरकुलिस और उसके सेना पर जोरदार हमला कर देते हैं और वो भी इनका डट कर मुकाबला करते हैं। पर कबीलों वालों की ज़्यादा संख्या होने के कारण इनके आधे सैनिक मारे जाते हैं, जिससे राजा बहुत दुखी होता है। तब हरकुलिस उससे कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि ये सैनिक अभी ट्रेन नहीं हुए हैं, पर आपने इसके बावजूद युद्ध करने का फैसला लिया। जिसके बाद राजा हरकुलिस की बात मान जाता है और सैनिकों के युद्ध अभ्यास के लिए आगे का सफर रोक कर वहीं रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि हरकुलिस बहुत परेशान होने लगा था और वो सपने देखता था कि उसकी फैमिली मर चुकी है और एक 3 मुंह वाला क्रिएचर उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल हरकुलिस की एक बीवी और 3 बच्चे थे जिनकी मौत का कसूरवार उसे ही ठहराया गया था और इसी कारण उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि हरकुलिस और उसके साथी यहाँ के सैनिकों को अच्छी तरह ट्रेन कर चुके हैं और अब वे युद्ध भूमि की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ये अपनी कम सेना होने के बावजूद जीतने में सफल होते हैं, जहाँ हरकुलिस दूसरे राज्य के राजा को हराने में कामयाब होता है।
राज्य में दाखिल होने के बाद हरक्यूलिस को यह पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने एक ऐसे राजा की मदद की है जो खुद पूरे साम्राज्य पर अकेले राज करना चाहता है। रात के समय हम ये देखते हैं कि राजा को ताज पहनाकर जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है, जहां उन्होंने अपने दुश्मन राजा को बंदी बनाया हुआ था। वहां मौजूद सभी लोग उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो कि वहां की राजकुमारी को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। हरक्यूलिस ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो राजकुमारी के पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी आंखों में उसके लिए रहम क्यों। जिसके बाद वो बताती है कि जिस मुल्क का ये राजा है वहाँ का राजा मेरा शौहर था, लेकिन मेरे पिता ने उसे जहर देकर मार दिया और खुद राजा बन गए, और जिसे तुम लोग कैद करके लाए हो वो मेरे शौहर का खास आदमी है और इसीलिए वो मेरे पिता के खिलाफ हुआ। और वो कहती है कि ये सब बात मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मेरे बेटे को मारने की धमकी दी है। तभी उस राज्य का सेनापति वहां आ जाता है, जो हरक्यूलिस को राजा के पास ले जाता है। राजा उसे कहता है कि तुमने जंग जीतने में हमारी बहुत मदद की है और तुम्हारे वजह से ही हमारे सैनिक इतने अच्छी तरह लड़ पाए, तो क्या तुम मेरे खास आदमी बनोगे। पर हरक्यूलिस इस बात के लिए मना कर देता है और अपने डील के मुताबिक सोने से भरा थैला लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन उस राज्य के दुखी लोगों को देखकर वह काफी उदास हो जाता है, इसलिए वो अपने सोने का भरा थैला वहीं फेंक देता है और अपने साथियों से कहता है कि वह वहीं रुकेगा और इन लोगों की मदद करेगा। जिसके बाद उसके बाकी साथी भी वहीं रुकने का फैसला करते हैं, पर उनमें से एक इस बात के लिए तैयार नहीं होता और वो चला जाता है। अब हरक्यूलिस और उसके साथी सीधा राजा के कमरे में जाते हैं, लेकिन राजा के आदमी उसे घेर लेते हैं। वहाँ राजकुमारी और उसका बेटा भी होता है। तभी राजा का खास आदमी उसे बताता है कि आपकी बेटी हरक्यूलिस से कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनते ही राजा अपनी बेटी से उस बच्चे को छीन लेता है और इसके बाद हरक्यूलिस पर अटैक होता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ है। और तभी वहाँ उस मुल्क का राजा आ जाता है जहाँ हरक्यूलिस पला बड़ा था, जहाँ उसे यह पता चलता है कि उसकी बीवी और तीनों बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका राजा था, जो हरक्यूलिस की काबिलियत और उसकी बहादुरी से जलता था। इसलिए उसने हरक्यूलिस के परिवार को मारकर अब उसे मारने आया है। जहां हम देखते हैं कि वो अपने साथ 3 भेड़िए को भी लाया रहता है, जिनसे ये दोनों राजा मिलकर इन सभी का शिकार करवाना चाहते हैं। जहां ये सबसे पहले राजकुमारी को मारने जाते हैं, लेकिन तभी हरक्यूलिस का साथी उसे उसकी काबिलियत और उसकी ताकत का एहसास दिलाता है और उसके अधूरे कर्तव्य को याद दिलाता है जो वो यहाँ पूरा करने आया था। जिसके बाद हरक्यूलिस उस जंजीर को उखाड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। पर तभी वे तीनों भेड़िया उसके तरफ बढ़ते हैं और वे उस पर हमला कर देते हैं। हरक्यूलिस उन सभी से लड़ता है और एक एक करके उन तीनों को मार देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों को छुड़ाकर अपने राजा की तरफ बढ़ता है। वह उस तक पहुंच जाता है और अपने परिवार का बदला पूरा करता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ महल की तरफ बढ़ता है, जहां वह देखता है कि वह राजा अपनी पूरी फौज के साथ उसका इंतजार कर रहा है और एक सैनिक ने उस बच्चे के गले पर खंजर रखा हुआ है। राजा हुक्म देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी हरक्यूलिस का वह साथी आ जाता है जो अकेले सोना लेकर चला गया था। वो तुरंत अपने तीरों से उन सैनिकों को मार गिराता है, जिससे वह बच्चा भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। पर इसी बीच हरक्यूलिस के एक साथी का डेथ हो जाता है। अब इन सभी के बीच जंग छिड़ जाती है, जिसके बाद हरक्यूलिस महल के ऊपर ज्यूस की वाइफ का एक बहुत ही विशाल मूर्ति देखता है, जिसे वो अपनी पूरी ताकत से नीचे गिरा देता है, जिससे दबकर राजा की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि राज्य के सारे सैनिक हरक्यूलिस के सामने झुक जाते हैं। वो ये तो नहीं जानते थे कि हरक्यूलिस ज्यूस का बेटा है या नहीं, पर हरक्यूलिस की बहादुरी और ताकत के सामने वो अपने आप को झुकने पर रोक ना पाए।